जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। तो आइए खोटा काठे पैदे खंडे की 7वीं कविता आज हम लोग बात करने वाले हैं साध कविता को लेकर के। मुख्य रूप में सबसे पहले इस कविता के बारे में चर्चा करें तो साध का अर्थ क्या होता है। तो साध का अर्थ होता है इच्छा, है ना। इच्छा बोल सकते हैं या मनोकामना बोल सकते हैं या तो और भी अभिलाषा बोल सकते हैं, मुराद बोल सकते हैं। कई सारे प्रश्न वर्ड है, एक शब्द के लिए कई सारे शब्दों का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं इसकी जगह पे। तो साध यानी इच्छा, इच्छा यानी किसकी इच्छा। तो यहाँ पे कवि अपनी इच्छा कर रहे हैं, है ना। किस चीज़ की इच्छा कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा हम लोग आगे करेंगे। इसके पहले बता दें कि इस कविता की रचना जो है वो 1967 ईस्वी में यानी 1967 में इस कविता की रचना की गई है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। मूल भाव में अगर बात करें कि इस कविता में क्या है कि मंगल कामना करते हैं किसकी, अभिष्ट या चरम, कह सकते हैं कि साहित्य का जो अभिष्ट या चरम उद्देश्य है वो क्या है, लोक मंगल की कामना, यानी लोगों की मंगल यानी लोगों का भलाई, है ना। ये साहित्य का अभिष्ट या चरम उद्देश्य होता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने अपनी इच्छा जाहिर की है, व्यक्त की है कि मनुष्य जो वो गुलामी से मुक्त हो, चाहे जिस प्रकार की गुलामी हो, यह उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़े। इसके बारे में एक एक करके हम लोग लाइन बाय लाइन हम लोग चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि जगते जात के जखन जखन, चाहे चेंद के चहट के, छतियाँ दिल छाती बहुत, आर जिंदगी जमाना जुगुत में, समिलात घवल कर के चिकना, जगतें जात के जखन जखन, वैसन घाव के हे कलम, कर दे तोय मरहम, बोकल मुँहे छल छल गम गम। बोलते हैं कि जगते जात के जखन जखन, किस जगत जात के जखन जखन, चाहे चेंद के चहट के। चेंद के मतलब क्या होता है, यहाँ पे चेंद का अर्थ होता है ठग करके, चहट के मतलब धीरा करके, धमका करके, जो है ना। तो बोलते हैं कि जगत के जो भी जाति है यानी जगत के जो भी लोग हैं, जखन जखन यानी जब जब, चाहे चेंद के यानी या तो फिर ठग करके, लोगों को धमका करके, डरा करके, है ना। छतियाँ दिले छाती बहुत, यानी छतियाँ दिले छाती बहुत मतलब लोगों को परेशान करना, उनको कह सकते हैं कि नीचे हमेशा शोषण, उसके ऊपर में शोषण अत्याचार करना। कि जब एक ऊपर वाला व्यक्ति नीचे तबके के लोगों के ऊपर में अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं, आर जिंदगी जमाना जुगुत में, और इस जिंदगी जमाना जुगुत में, शामिलात घबैल कर के चिकना, जगतें जात के जखन जखन, वैसन घाव के हे कलम। बोलते हैं कि हे कलम यानी कवि अपनी कलम को बोलते हैं कि यह कलम हमारा जो है वो उसके लिए चले, कर दे तोय पाटी मलहम, कि तोय कर दे पट्टी मलहम। किसके पट्टी मलहम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उन गरीब शोषण और अत्याचारी लोगों के बारे में बोल रहे हैं कि वैसे छोटे नीचे तबके के लोग जिस पर लगातार जो वो शोषण अत्याचार हो रहा है उसके बारे में यहाँ पे बोलते हैं कि बोकल मुँहे छल छल गम गम, है ना। तो बोलते हैं कि उन लोगों के ऊपर में मरहम पट्टी, बोकल मतलब उल्टी करके यानी अलग के। तो ये सारी बातें यहाँ पे जो वो बोलते हैं और यहाँ पे बताने का प्रयास करते हैं कि इन ऐसे लोगों के प्रति, है ना, इस कविता में मुख्य रूप में अपने लेखनी के माध्यम से अपनी इच्छा यह जाहिर करते हैं और वो कहते हैं कि हे हमर कलम, तोय औखिन कर दुख दर्द मेटवे और घाव के भरे खातिर मलहम मालिश कर, जकरा लोकें जात चीप करके छातियाँ चढ़ जात रहल और शोषित दलित पीड़ित के सहायक बन। कि तोय कलम उसी के लिए लिखा जकरा परेशान कर रहे, है ना। तो उसके बारे में यहाँ पे जो वो चर्चा लोग यहाँ पे जो वो कवि करते हैं। तो इस प्रकार से ये कविता में कवि जो वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं किन लोगों के प्रति, उन गरीब और शोषित वर्ग के लोगों के प्रति अपनी इच्छा जो वो यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं। तो इस कविता में सबसे पहला तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं। आगे बोलते हैं कि औखनिक काल्हेक आस दय, चांतल चीपल घसेत घुनल, निसास रोकवा डहर के उपसम, आपन के आपन चैठा चिन्हा के, जाने पारे कर जिगिस्ता जतन, भूये लेपटल जिंदगी लत के, हिम्मत हक सुझाए डंडाए देहन। अब आगे बोलते हैं कि ओखनिक काल्हेक आस दे, काल्हेक आस मतलब
यानी आगे का जीने का आस, यानी आगे के जीवन में कैसे वो जी सके, इसके आस में चांतल चीपल घसेत घूनल। चांतल मतलब दबा हुआ, चीपल मतलब कह सकते हैं कि उसको परेशान, चीपल मतलब होता नहीं, बोलते कि गला चीप देना मतलब दबा किसी को, कोई बड़ा आदमी जो वो गरीब को कब दबाता है ना, उसके ऊपर में शोषण करना। घसरत यानी वो कह सकते हैं कि अभी भी संघर्ष कर रहा है। घूनल मतलब क्या हुआ, घूनल मतलब होता है जब किसी में कह सकते हैं कि कीड़ा वगैरह लग जाता है, घून जाना है ना, खराब, जब कोई बीज होता है तो खराब हो जाता है, उसको बोलते हैं घून लग जाना, यानी खराब हो गया। तो वैसे लोगों के निसास रोकवा डहर ले उपसम, है ना। तो औखिन के काल्हे आस मने जिए आस दे करके चांतल चीपल घसरत घूनल निसास रोकवा डहर ले बहराए के आपन होश कराओ, कि उन लोगों को होश कराओ। निसास रोकवा डहर ले उपसम आपन के आपन चैठा चिन्हा के। आपन चैठा मतलब है ना कि फिकिर फिकिर करा उनके लिए, किसके लिए, जाने पारे कर जिगिस्ता जहतन, कि उसके अलावे साथ ही साथ अपने आप को है ना वो आपन के पहचान कर सके, और भूइये लेप्टाइल जिंदगी से बहराए पारे, कि जो यहाँ पे जो संघर्ष कर रहा है उससे उस रास्ते से बाहर हो सके। एकर खातिर ढाढ़स हिम्मत दे ताकि आपन हक मांगे पारे, है ना। तो भूइये लेप्टाइल जिंदगी लत के हिम्मत हक सुझाए डंडाए देहन। तो उनको जो वो हिम्मत दे और सुझाए डंडाए देहन। सुझाए मतलब दिखा देना, उनके नए रास्ते को दिखा दें, और साथ ही साथ डंडाए देहन मतलब खड़ा कर देना, अपने जीवन के सही मार्ग पर खड़ा करने का यहाँ पे बातें करते हैं। यानी जो नीचे तबके के दबे लोग हैं उनको कैसे सहायता किया जाए और उसको वास्तविक रूप में सही मार्ग पर कैसे ले जाया जाए, और उन शोषक अत्याचारी लोगों से कैसे बचाया जाए, इसके बारे में यहाँ पे बोलते हैं। आगे बोलते हैं कि जेमे मनेक मुराद ओखनिको मुस्काए कुछ कर मुचकी हांसी गुला रंग लरुआत घसरायल नाय रहे जे मैं आज झमरल है जे रकम। आज झमरल है जे रकम, यानी जेमे मनेक मुराद ओखनिक मुस्काए, जेमे मनेक मुराद ओखनिक मुस्काए। झमरल यहाँ पे का अर्थ होता है मुरझाना, मुरझायत। तो जकर से ओखिनो कर साध पूरा हवे आर ओखिनो मुस्काए के मुचकी हांसी हासे आर लरुआल यानी मसुआल। लरुआल मसुआल मतलब क्या हुआ, यानी कह सकते हैं कि खराब नहीं बोलते कि मसुआए गेलो मतलब पूरा बहुत दिनों से है, लेकिन कह सकते हैं कि एक होता है तरोताजा और एक होता है मसुआल। मसुआल मतलब क्या है कि निराश भाव से। आज भी कई लोग हैं जो नीचे तबके के लोग हैं वो आज भी निराश है। क्यों? क्योंकि उनको सही चीज़ें, अपने जीवन का उद्देश्य उनको सही तरीके से पता ही नहीं चल पा रहा है, ना ही उनको हक और अधिकार के बारे में पता है। उनको आज भी उन चीज़ों से वंचित किया जा रहा है उनको, है ना। तो वही बोलते हैं कि कुछ कर मुचकी हांसी गुला रंग लरुआत घसरल नाय रहे जे में आज झमरल है जे रकम। यानी जो भी आज वो परेशान है, लरुआल मसुआल है, ना जे रकम, वो आज है। जिस तरह से आज वो परेशान है, मुरझाया हुआ है, परेशान है, वो आगे ताकि इस तरह से नहीं रहे, उनको जो वो अपने हक और अधिकार के बारे में बताने का प्रयास यहाँ पे करना चाहिए। आगे बोलते हैं कि अकबकाय के थरमराय के चारों बाटें विरोध विषम आलिस अंधार पाए के झमझम बाढ़त गढ़त चढ़त देख आपन जो सै रकम दमगर तरी अपनों में दम जगते जायत के जखन जखन। अकबकाय के थरमरा के, अकबकाय के मतलब हड़बड़ा करके, कोई किस थरमरा के मतलब थरथरायत। आलिस अंधार का अर्थ यहाँ पे क्या है, तो आलिस अंधार का अर्थ होता है, यानी कह सकते हैं कि आलिस अंधार का यहाँ पे जो अर्थ बताया गया वो कायरता रूपी अंधकार। यानी जो किसी में आज भी कोढ़ियापन है, कोई भी काम करने के लिए दिए तो वो काम नहीं करेगा, आज भी उसमें जो वो कोढ़ियापन वाला स्थिति बना हुआ होता है, यानी आलसी किस्म के लोगों। तो वही बोलते हैं कि अकबकाय के थरमराय के चारों बाटे विरोध विषम। चारों बाटे यानी चारों तरफ विरोध विषम, अलग अलग जो वो विरोध। आलिस अंधार पाए के झमझम बाढ़त यानी बढ़िए, गढ़त मतलब नया कुछ इतिहास रचे, और चढ़त यानी अपनी ऊंचाइयों को, सही मार्ग पे अपनी ऊंचाइयों को छुए। देख आपन जो सै रकम दमगर तरी अपनों में दम जगते जात के जखन जखन। कि अकबकाय के थरमरा के चारों बाटे विरोध विषम,
कि अकबका के थरमरा के चारों बाटे विरोध विषम यानी अलग अलग विरोध और आलिस आंधार पाए के झमझम, आलिस आंधार पाए के झमझम यानी ऊ अकबका के घबरा के कांपले विरोध हवत केव उठे आर आलस्य कर, कुछ कुछ अंधार से बहरा करके यानी जो झमाझम अंधेरा है उस अंधार से निकल करके आगू बढ़े ले गढ़े ले आर चढ़े ले एगो दमगर नियर दम धार के तैयार होवे, हे कलम ओकर ले कुछ कर। तो कवि अपने कलम को बोलते हैं कि हे कलम उन लोगों के लिए कुछ करो। ई नियर इस कविता में अगर बात करा जाए तो यहाँ पे एक जनवादी भाव का यहाँ पे देखने को मिलता है, साथ ही साथ प्रगतिशील विचारधारा यहाँ पे देखने को नजर आता है इस कविता में। इसमें से मुख्य रूप में क्या कि दलित, शोषित, पीड़ित और कमजोर वर्ग के लोगों को जागृत करने का प्रयास किया गया है कवि के द्वारा। जो नीचे तबके के लोग हैं उनको ऊपर उठाने का प्रयास किया गया है, गरीब लोगों को, जो शोषित वर्ग के लोग हैं उनको ऊपर उठाने के बारे में यहाँ पे चर्चा जो वो कवि ने किया है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि कैसे कैसे प्रश्न आपके इस परीक्षा में यहाँ से इस कविता से प्रश्न जो वो पूछे जा सकते हैं। तो पहला तो सवाल ये बन सकता है कि साध कैसन रचना लगे, तो यह एक कविता है। क्या है? यह एक कविता है। कौन किताबें छपल है, तो खोठा काठे पैदे खंडी में छपल है। ककर लिखल लगे, तो एके झा जी के लिखल कविता लगे, एके झा जी के लिखल कविता लगे। तो स्वाभाविक बात है कि एके झा जी की रचना है तो उतना आसान तो नहीं होता है, इनके शब्दावली काफ़ी कठिन शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, लेकिन फिर भी मुख्य रूप में क्या है ना कि आपको कविता का अर्थ समझ में आना चाहिए। बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहिए आपको, और ना ही बहुत ज़्यादा इसमें पीएचडी करने की आवश्यकता भी है। आपको केवल क्या कविता में क्या है उसके बारे में आपको समझ लेना चाहिए, और दूसरा क्या है कि कैसे प्रश्न आपके परीक्षा में आ जाएं और कैसे उस प्रश्नों को आप आसानी से लिख लें, बस इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना। इससे बहुत ज़्यादा डिटेल में और इससे बहुत ज़्यादा अलग विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा कह सकते हैं कि जितना सिलेबस दे रखा है कि 5 साल भी कम ही पड़ेगा। और स्वाभाविक बात है कि 2015-16 से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आज भी कितने लोगों का सिलेबस जो वो कंप्लीट नहीं हुआ है, ये सच्चाई भी है। तो इसीलिए ध्यान रखें कि आप चीज़ों को समेटने का प्रयास करें। ऐसे समय में जब आपके पास समय कम होता है तो चीज़ों को उलझाने का प्रयास नहीं करें, चीज़ों को समेटने का प्रयास करें, कम समय में कैसे अच्छा कर सकें। सवाल और क्या बन सकता है कि ये कविता कौन बछर लिखल गेल है, तो 1967 में इसकी रचना जो वो की गई है। अगला सवाल पूछा जा सकता है कि साध कर माने की है यहाँ पे, तो साध कर माने यहाँ पे है अभिलाषा, इच्छा, मुराद, ये सभी यहाँ पे साध का अर्थ होता है। इसके अलावा और क्या बन सकता है सवाल यहाँ से, यहाँ पे कवि जो वो आपन कलम से, है ना, आपन कलम से की करवे की बात सोचो है। यहाँ पे अपने कलम से कवि जो वो क्या करवाने की बात सोचते हैं। बोलते हैं कि धोखा से या जबरन, धोखा से या तो फिर जबरन चिकने घाव देल है, या तो धोखा से या तो फिर जबरन शोषित वर्गों को शोषण किया गया उस पर, वो घाव के भरे खातिर मरहम पट्टी करे बात यहाँ पे कवि जो वो बोलते हैं। और जो चाताल चिपाई यानी जो गरीब लोग के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको ऊपर उठाने का प्रयास किया गया और उन लोगों पर दया करे के बात करल गई है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पे इस कविता में की गई है। इस कविता का मूल उद्देश्य क्या है, आखिर में साध कविता लिखने का मूल उद्देश्य क्या है कवि के द्वारा, तो इसमें से शोषित जो पीड़ित लोग हैं उनकी सहायता करना, ये तो पहला इनका उद्देश्य है। दूसरा है कि घायल पीड़ित के मरहम पट्टी करना, और औखिनों के मुराद यानी उन लोगों की अभिलाषा के पूरा करे में संग दिए के, यानी किसी गरीब तबके के लोग हैं, नीचे तबके के लोग हैं, तो उनको भी कैसे मदद करके उनको भी ऊपर कैसे उठाया जाए, इसके बारे में विचार यहाँ पे जो वो किए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में आसानी से चला जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली कविता में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए।